5 करोड़ लोग इस वक्त फेसबुक नहीं यूज कर सकते, व्हाट्सएप बंद होने जा रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है। आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपके नौजवान जाके कम्पीट कर रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं, हम स्किल वर्कर्स हैं। व्हाट्सएप पे एक वॉइस तक नहीं सेंड हो रही थी, पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही हैं थी। शाम सरवर साहब, उन्होंने 2011-12 में वो फाइवर पे वो नंबर 1 रैंक पे आ रहा है। एक फायर वॉल बनाई जा रही है एक पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पे काम करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे वार्निंग अलर्ट जारी हो गए हैं कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट खराब है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रेंडिंग अफेयर्स पे बात करने के लिए मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी और आज का जो ट्रेंडिंग अफेयर है वो है पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो फ्रीलांसर तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ऐसे ही एक नौजवान फ्रीलांसर जो कि एक फ्रीलांसिंग की एजेंसी भी रन कर रहे हैं, यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताएं कि नेट के स्लो होने की वजह से किस तरह जो पाकिस्तान का फ्रीलांसर है वो अफेक्ट हो रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारी 60% जो यूथ है वो इस वक्त कनेक्टेड है फ्रीलांसिंग के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में आपके नौजवान जाके कम्पीट कर रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं, हम स्किल वर्कर्स हैं। जो एक नेगेटिव इमेज पाकिस्तानियों का बना हुआ था वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊँ, हमारे ही नौजवान, हमारे गुरु हैं शाम सरवर साहब, उन्होंने 2011-12 में वो फाइवर पे वो नंबर 1 रैंक पे रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मार्केट प्लेस में। इसी तरह हमारे फराज अहमद साहब हैं, वो अपवर्क के टॉप रेटेड उसमें आते हैं। तो ये हमारे नौजवान हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर्स का रेवेन्यू पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। तो आप अगर उनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो ये एक इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस बन चुका है पाकिस्तान। दूसरी मुझे बात ये बताएं कि अभी एक बयान आया कि जी जो हमारी आईटी के मिनिस्टर हैं शीज़ा फातिमा, उन्होंने बोला कि कोई इंटरनेट स्लो नहीं है पाकिस्तान में। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि व्हाट्सएप पे एक वॉइस तक नहीं सेंड हो रही थी, पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही थी, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा, फिर इकरार कर लिया कि जी हुआ है, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि अवाम ने वीपीएन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, वीपीएन के दबाव। क्या ये आपको इसकी कोई लॉजिक समझ आती है? अगर फ्रीलांसर एक वीपीएन यूज़ करता है तो उसको नुकसान फ्रीलांसर को ही हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक फ्रीलांसर का अकाउंट जो है वो फाइवर पे है या अपवर्क पे है, तो अगर वो वीपीएन यूज़ करके उसको यूज़ कर रहा है तो फाइवर और अपवर्क का जो एआई जनरेटेड उसका जो सिक्योरिटी वो है उसमें ये चला जाता है कि आप देखें लोकेशन आपकी चेंज हो रही होती है वही वीपीएन के साथ। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि ये आईटी मिनिस्टर साहिबा ने कैसे बयान दे दिया। ये एक टोटली अनफेयर चीज़ है कि इस तरह फ्रीलांसर क्यों अपने लिए नुकसान करेगा। तो ये जो वीपीएन का यूज़ आया है ये डाउनफॉल के बाद आया है, कि डाउनफॉल के बाद ही आप देखें सिंपल इंटरनेट आप चलाएं, आप ना वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ना आप तस्वीर भेज सकते हैं, ना आप ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं आप किसी को। तो ये आईटी मिनिस्टर साहिबा को चाहिए था कि वो ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं इस चीज़ की और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी समझ के रिजोल्व करवाती। ये इंटरनेट स्लो हुआ क्यों है? हुकूमत ने किया है, इदारों ने किया है, किसने इसको स्लो किया है और इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, हमें जो सुनने में आ रहा है एक फायर वॉल बनाई जा रही है एक पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम लाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को चाइना स्टेट बनाना चाह रहे हैं। जैसे चाइना में आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे नहीं हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान को चाइना बनाना चाह रहे हैं तो चाइना जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दें, आप इकोनॉमी में वो बूस्ट लेके आएँ कि हमारे यहाँ पे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार ना हों, उन्हें फ्रीलांस मार्केट प्लेस के मुतबादिल आप कोई ऐसी फील्ड दें, आप जॉब्स क्रिएट करें, आप उन्हें दें ताकि हमारे नौजवान अगर इस चीज़ में आप डाउनफॉल लाते भी हैं, फाइवर लगाएं, हमें इससे कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उसका एक मुतबादिल होता है। आप देखें 60% पॉपुलेशन हमारी यूथ है और हमारी यूथ में स्टूडेंट सारे मोस्टली वो अब तो यूथ के साथ साथ ओल्ड एज जो रिटायर्ड पर्सनस हैं वो भी फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, ई कॉमर्स में आ रहे हैं। तो आप देखें, एक आप रोज़गार बनाने के लिए, आप रोज़गार देने की बजाय आप उनको बंद कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ पे। ये तो बहुत नुकसान हो रहा है इकॉनमी। आप देखें एक चीज़ है, पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की जो इकॉनमी का हाल हो रहा है उसको अगर सस्टेन किया हुआ है तो ये जो डॉलर्स बाहर से फ्रीलांस कम्युनिटी लेके आ रही है तो आपकी जो इकॉनमी है उसको सस्टेन फ्रीलांस कम्युनिटी ने किया हुआ है। अगर आप उन्हें ही तंग करेंगे, उन्हें फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स का या यूथ का आपको फ्यूचर देख रहे हैं। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे दुबई ने, पुर्तगाल ने और मलेशिया ने एक डिजिटल नोमैड वीज़ा इशू किया है फ्रीलांसर्स के लिए पूरी दुनिया में। वो ये चाह रहे हैं कि जो फ्रीलांसर्स टॉप कंपनीज़ हैं वो हमारे पास आएँ, हम आपको 10 साल का वीज़ा देते हैं, आप फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो, टैक्स फ्री है वहाँ पे। तो मुझे बताएं, एक बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ इन चीज़ों को फेस कर रहा है, अगर वो दुबई शिफ्ट हो जाए
وہاں پہ لائف سٹائل بھی اچھا اور آپ کو کوئی ڈاؤن فال کوئی کسی قسم کی شارٹیج نہیں آ رہی. تو جو وہ ریونیو یہاں پہ پر منتھ $1000 کما رہا ہے تو وہاں پہ اچھی فیسلٹیز کے ساتھ وہ 10,000 کو بھی کراس کر سکتا ہے. یہ آپ کو انڈیویجول کی بات بتا رہا ہوں. جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ تو آلریڈی شفٹ ہو رہی ہیں یا شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں. اچھا, انڈیا کی اگر آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کریں تو وہ $200 ارب کو کراس کر چکی ہے. ہماری $3 ارب $4 ارب کا ہمیں فگر ملتا ہے, یعنی اتنا ہم ان سے پیچھے ہیں. اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے کمپیٹ کرنا ہے. اگر یہی صورتحال رہی, نیٹ کی یہی صورتحال رہی, آپ کے پاس وی پی این آپ کو لگانے پڑے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم ان کو کمپیٹ یا ایون ہم کہیں کھڑے بھی ہوں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ $3 سے $4 ارب سے کراس نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا ہم دنیا میں اس وقت نمبر 3 پہ رینک کرتے ہیں؟ فری لانسر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ پوری دنیا میں, ہم دنیا میں یو ایس سے انڈیا کے بعد ہم تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. لیکن ہمارا اتنا آئی ٹی ایکسپورٹ کا ڈفرینس کیوں ہے؟ ڈفرینس اس لیے ہے کیونکہ ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. اب نوجوانوں کی بات ہے, اسکلز پرسن کی بات ہے, تو میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے شام سرور صاحب فائیور پہ نمبر 1 رہے ہیں. ان کو نمبر 1 فائیور نے ان کو ایشو کیا تھا. ابھی ریسنٹلی ہمارے بہاولپور سے سید ارسلان علی شاہ صاحب, انہوں نے $1 ملین کی ارننگ کا ایک پروسیس, ایک وہ ہوتا ہے, انہوں نے اس کو اچیو کیا, ٹارگیٹ تھا. مطلب ہمارے سیاستدان یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں, یہ نوجوان یہاں پہ بیٹھ کے باہر کا پیسہ یہاں پہ لا رہے ہیں, پھر بھی ہمیں ان سے تکلیف ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو بندہ $1 ملین پاکستان لے کے آ رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ کو اس نے کتنا دیا ہوگا؟ آپ اگر ٹیکس کی بات کرتے ہیں, فری لانس کمیونٹی میں ایک بندہ جو پر منتھ $1000 بھی کما رہا ہے تو وہ بھی پراپر ایک ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا جو پروسیس ہے, پیمنٹ میتھڈ ہے, وہ پراپر ایک سسٹم کے تھرو پاکستان آ رہا ہے, پاکستان سے باہر نہیں جا رہا. تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر ہماری اکانومی ڈیپینڈ کر رہی ہے تو آئی ٹی ایکسپورٹ پہ کر رہی ہے, ورنہ آپ اکانومی کا حال آپ دیکھ لیں. تو اگر آپ آئی ٹی فیلڈ کو ہی, فری لانسرز کو ہی اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو یہ تو پھر آپ کے لیے یہ میرا نہیں خیال کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں ایسے. اور جی بالکل, آپ نے حمزہ بھائی کی بات سنی. یہ ایک فری لانسنگ ایجنسی رن بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ کس طرح اس انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے پاکستان کا جو فری لانسر ہے کس بری طرح سے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ٹرینڈنگ افیئرس کو ضرور آگاہ کریں.